हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसमें हमारा पोएम नंबर 6 द वंडरफुल वर्ड्स। चलो देखते हैं उसमें। द वंडरफुल वर्ड्स। इमेजिन अ वर्ld without language. All a human speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. अब क्या कहते हैं कि आप ऐसी कल्पना कर लीजिए कि मान लो कि कोई पूरी दुनिया में ही लैंग्वेज ही नहीं है, तो हम किस तरह से बातें करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, एक दूसरे को किस तरह से बुलाएंगे। फिर देखते हैं, वो हमारे जो राइटर है वो कहते हैं, पोएटर है वो कहता है कि पूरी दुनिया में सभी इंसान को मिनिमम वन लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। अच्छी तरह से जो लैंग्वेज है वो पढ़ना चाहता है वो अच्छी तरह से सीखी होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो एक्सप्रेशन है, अपने जो थॉट्स है वो सबको बता सके। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। और जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं ना, वो हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे आइडियाज को, हमारे विचारों को दिखाता है। तो चलो, ये हमारा पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। उसमें क्या कहता है हमारे पोएटर, वो कहते देखते हैं कि हमारे पोएटर इसमें कहते हैं कि जो आपका विचार है ना, उसको कभी मर देना या तो मुरझा देना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उसको मार देना नहीं है, ना ही उसको मुरझा देना है। क्यों? क्योंकि आपको उसका बोलने का जो तरीका है, आपको उसका रिप्रेजेंट का तरीका है, वो अच्छी तरह से नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि जो हमारा थॉट्स है, ठीक है, हमने जो सोचा है अच्छा आइडिया, उसको हम स्पॉइल कर दें, उसको हम जाने दें, ऐसा तो नहीं है। और बात जब इंग्लिश की हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अच्छी तरह से, आसानी से वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप भी इस गेम में माहिर हो सकते हो। चलो देखते हैं फिर आगे। और क्या कहते हैं हमारे कवि, ये कहते हैं, हमारे जो पोएटर है वो ये कहता है कि आपको सिर्फ इतना करना है इस लैंग्वेज में, इस गेम में पावरफुल होने के लिए, कि आपको जो भी विचार प्रेजेंट करना है, ठीक है, उसके लिए आपको उपयुक्त जो शब्द है, ठीक है, अच्छे जो वर्ड्स है ना, उसको सिर्फ ढूंढना है, अच्छी तरह से पक्के करना है। फिर क्या करना है कि जब भी आप अपनी कलम्स को, ठीक है, आप जब लिखने बैठते हो, ठीक है, तो आपको वो सारे वर्ड्स है वो अपने आप ही मिल जाएंगे, ठीक है। और आप जब भी लिखोगे ना, तो आप एकदम क्लीन और ट्रू लिखोगे, मतलब कि एकदम स्पष्ट और सच्चा लिखोगे। ऐसी हमारे कवि है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप जितने भी वर्ड्स ज़्यादा पक्का करोगे, जितने भी वर्ड्स से ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा खोजोगे, तो क्या होगा कि आपकी जो लिखने की ढंग है, ठीक है, आपका जो विचार रिप्रेजेंट करने की तरीका है ना, वो एकदम अच्छी तरह से बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और आप एकदम पॉलिश वाले वर्ड से वो यूज करना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा में। चलो देखते हैं कि इसमें एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है सेकंड स्टैंजा में, फर्स्ट लाइन में, कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। मतलब क्या है कि जो वर्ड्स है ना, वो हमारे थॉट का फूड है, मतलब कि हम जो भी सोचते हैं ना, वो वर्ड्स उसका खाना है, ठीक है। दूसरी बात करें तो वर्ड्स है वो ड्रेस है हमारे थॉट का, मतलब कि हम जो भी सोचते हैं ना, हम उसके लिए वो खाना है, ठीक है, उसके लिए कपड़े, मतलब कि मान लो कि आप कोई शॉपिंग की दुकान में गए हो, ठीक है, तो आप कपड़े देखते हो, तो किस तरह से जो पुतला होता है ना, उसको अच्छी तरह से कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो हमारे जो थॉट्स है ना, वो पुतला है, और जो कपड़े हैं ना, वो ये हमारे वर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो हम कोई भी थॉट्स या वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसका मतलब कि हम वो क्या सोच रहे हैं ना, किस तरह से सोच रहे हैं, वो उसकी बारीकाई बता देता है, ठीक है। और आज की तारीख में भी दुनिया में सभी लोग यही चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा सुने, ठीक है, वो अच्छा सुनने के लिए लालची हो जाते हैं, ठीक है। और आप अपने जो वर्ड्स है, वो अगर अच्छे वर्ड्स सुनने आप सुनेंगे, ठीक है, तो आप भी, आपका जो मन है वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो मस्तिष्क में, मतलब कि आपके जो दिमाग में आपके जो वर्ड्स है, आपका जो थॉट्स है वो बंद है, ठीक है। आपकी जो आंखों में जो अभी भी चल रहा है कि आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो, वही जो सारी चीजें हैं ना, वो सिर्फ बॉडी ही एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सारे की सारी जो चीजें हैं ना, वो शब्द ही आपको बयान करके दे सकते हैं, और आपको वो बयान करने के लिए सारे वर्ड्स को खोजना पड़ेगा, ठीक है। और यही हमारी जो पोएम्स है वो कंप्लीट होती है। चलो आगे देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। वर्किंग विद पोएम में दिया गया है, ठीक है, तो आपको अपने ये पार्टनर के साथ कंप्लीट करना है। तो चलो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। डू नॉट लेट अ थॉट,
तो आपको क्या करना है कि पोएम के साथ आपको वो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि श्रीवल एंड डाई बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू से इट। आपके अपने जो विचार है उसको मुरझा देना नहीं चाहिए, ठीक है। जो वो आपका थॉट है वो मुरझा जाता है ना, तो उसको आपको वो नहीं करना था। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको अच्छी तरह से वो कैसे बयान करते हैं वो नहीं आता है, इसीलिए। नंबर 2 देखते हैं, इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले, ठीक है। इंग्लिश है वो एक अच्छी गेम है, ठीक है, बढ़िया गेम है। चलो देखते हैं नंबर 3, वन हैज टू मैच, ठीक है, द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन वंस हेड, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, लेकिन कब मिल सकते हैं? कि जब हम हमारे जो वर्ड्स है, ठीक है, वो और भी ब्राइटर हो और सामने वाले के जो थॉट्स है, जो भी आइडिया है, ठीक है, वो जो सोच रहा है उसके साथ हमारी सोच मिल जाए तो। वर्ड्स आर द ब्लैंक ऑफ थॉट, ठीक है, वर्ड्स है वो थॉट का क्या है? तो फूड एंड ड्रेस है, ओके। तो यहीं पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और बाकी की जो पोएम्स है, ठीक है, वो आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ डिस्कस करना है कि कौन सी ये लाइनें हैं और आप उसका यूज़ कब करते हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर देखा था 6 वाला और अब पोएम भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।